आप लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है? और क्या आप लोग आसानी के साथ दूसरों पे भरोसा कर पा रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका जवाब ना है तो फिर मेरे साथ बने रहिएगा, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का सैक्रल चक्रा बंद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन मेडिटेशन म्यूजिक बुक वंस अगेन। फ्रेंड्स, सैक्रल चक्रा हमें सिखाता है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किस तरीके के साथ करना है, अपने इमोशंस को अपने काबू में किस तरह से रखना है। वो लोग जो अपने इमोशंस को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते ज़िंदगी के अंदर, वो लोग सोचते हैं कि उनको खुश होना चाहिए, लेकिन वो लोग खुश नहीं हो पाते हैं, हर वक्त परेशान, उदास और मुरझाए हुए से रहते हैं, तो उन लोगों का सैक्रल चक्रा बंद है। सैक्रल चक्रा हमारे 7 चक्रास में से सेकंड नंबर पे आता है, और ये रूट चक्रा से 2 इंच ऊपर की साइड पे होता है, और नाभि से ये थोड़ा सा नीचे होता है। इसका कलर ऑरेंज होता है। जिस तरह से रूट चक्रा जमीन के साथ जुड़ा हुआ चक्र होता है, इसी तरीके के साथ ये चक्रा पानी के साथ जुड़ा हुआ होता है। साइंस के हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका ग्लैंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कर सकते हैं हम इस चक्र के जरिए। सैक्रल चक्रा एनर्जी को अपनी तरफ, अंदर की तरफ खींचता है। जिस तरह से रूट चक्रा एनर्जी को बाहर की तरफ फेंकता है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिटली काम करता है, और ये एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर खींचता है। इस चक्रा की एनर्जी एक तरह से मकनातीसी एनर्जी होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कोई ना कोई इंसान ज़रूर देखा होगा, जो चाहे कितना ही ज़्यादा रूड, बदतमीज़, एलिगेंट क्यों ना हो, लेकिन लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी उसके साथ बात करते हैं। उन लोगों में कह सकते हैं कि उनका सैक्रल चक्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि जिन लोगों का सैक्रल चक्रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो लोग दूसरों की फीलिंग्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा डूब जाते हों। सैक्रल चक्रा बेसिकली काम क्या करता है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमारे पास एक बाउल है जो कि पानी के साथ भरा हुआ है, और उस पानी के ऊपर हम लोगों ने ऑयल पेंट डाल दिया। ऑयल कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा सारी उस पानी के ऊपर हमने डाल दिया। जिस तरीके के साथ पानी के अंदर ऑयल नहीं ना मिक्स होता, इसी तरीके के साथ हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे इमोशंस जो है ना वो कभी भी मिक्स नहीं होते। जिस तरह से हमारे इमोशंस हर वक्त चेंज होते रहते हैं ना, टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, इसी तरीके के साथ आप समझ लो कि वो जो पानी के अंदर हम लोगों ने 3-4 किस्म के कलर्स डाले हैं ना, वो हमारे इमोशंस हैं। जैसे इमोशंस का एक बाउल हमारे पास है, ऐसा ही इमोशन का एक बाउल हर इंसान के पास होता है, और उसके अंदर भी उसके मुख्तलिफ मूड स्विंग्स, उसके गुस्सा, उसकी प्यार, नफ़रत, नाराज़गी, ये सारे इमोशंस उसके पास भी होंगे। एक बात जो मैं खुद अपने लिए, अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ मैं मोस्टली खुद से सोचती हूँ, वो ये है कि जिस एनर्जी के साथ हम किसी को भी जवाब देते हैं ना, किसी से बात करते हैं, तो रिटर्न हमें हमेशा उसी एनर्जी के साथ आता है। अगर हम किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे तो बहुत % चांसेस हैं कि हमें उसका रिटर्न भी गुस्से के साथ आएगा। अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से, प्यार से बात करते हैं, वो इंसान गुस्से में भी होगा ना, तो 1 से 2 मिनट से ज़्यादा वो गुस्से में नहीं रहेगा। वो हमें उसी टोन के अंदर जवाब देगा जिस तरीके के साथ हमने उसके साथ बात की थी। उस टाइम पे आप ये समझ सकते हो कि जो हमारा, उसका गुस्से का वो जो कलर था, उसके अंदर हमने हमारी तरफ से जो प्यार का कलर था, या फिर हमारा जो पोलाइटनेस थी, हमने अपनी तरफ से उसको दे दिया, और उसके
बाउल के अंदर वो जो प्यार था उसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ और उसका गुस्सा दब गया। इसी तरीके के साथ आप ये मान सकते हो कि अगर हमारा मूड किसी टाइम पे बहुत बुरा है और सामने वाला हमें और ज़्यादा गुस्सा दिला देता है ना, तो जाहिर सी बात है कि झगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर वही बात वहाँ पे गुस्से की बजाय अगर वो धीमे लहजे से बात करता या प्यार से बात करता, तो शायद हमारा इमोशन वो वहीं का वहीं दब जाता, वो मर जाता वहीं पे। हमारे पास ये जो इमोशंस का भरा हुआ एक बाउल है ना, हमें हमारे इस बाउल के ऊपर 100% कंट्रोल होना चाहिए है कि हमें कब हमारा कौन सा इमोशन जाहिर करना है, कौन सा एक्सप्रेस करना है, ताकि किसी दूसरे का कोई भी इमोशन हमारे ऊपर इफ़ेक्ट ना करे। और वो हम उसी टाइम पे कर सकते हैं जिस टाइम पे हम हमारे सैक्रल चक्रा को कंट्रोल कर पाएंगे। अभी तक आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं इस चक्रा के जरिए, और अगर हमारा ये चक्रा हमारे कंट्रोल में होगा तो हम हमारे इमोशंस को 100% कंट्रोल कर पाएंगे। हम बात करते हैं कि हम किस तरीके के साथ पहचान सकते हैं कि हमारा ये चक्रा ओपन है, क्लोज है या फिर बिल्कुल ठीक तरीके के साथ काम कर रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्दी वालों के लिए। जिन लोगों का ये चक्रा हेल्दी होता है वो लोग जॉयफुल होते हैं, ज़िंदगी को इंजॉय करने वाले होते हैं, उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है और वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। वो लोग एडवेंचर करना बहुत पसंद करते हैं, वो लोग पार्टी एनिमल होंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा बाहर घूमने फिरने वाले होंगे, उनको हर वक्त मज़ा आता होगा कि वो लोग हर वक्त घूम फिर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करते हैं वो लोग। और जिन लोगों का ये चक्रा क्लोज होगा वो इसके 100% ऑपोजिट होंगे। उनको बाहर घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, दूसरों से बात करना उनको अच्छा नहीं लगता होगा, खुद को अलग रखना पसंद करते हैं दूसरों से। उनका बिल्कुल भी कोई फ्रेंड सर्कल होगा ही नहीं। हर वक्त गुस्से के अंदर रहना, लोगों के साथ झगड़ा करते रहना, किसी से मिलना ही नहीं है, बिल्कुल अपने आप को अलग घर के अंदर बंद करके रखना, और उसी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भर जाती है। वो लोग अपनी एक फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जिन लोगों का ये चक्रा बंद होता है उनको ऐसा लगता है कि वो लोग अनअट्रैक्टिव हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, लोग उनसे मिलना नहीं चाहते, कोई उनको पसंद नहीं करता है, वो लोग बहुत ज़्यादा बदशक्ल हैं या कुछ भी। ये सिर्फ फीलिंग्स हैं और कुछ नहीं। ज़िंदगी के अंदर वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे से ज़्यादा जाहिल कोई और नहीं है, मैंने लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ की हैं, मैं कभी भी कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कर लूँ मेरे से कभी भी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसी फीलिंग्स रखता है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा आप लोग एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आप लोग अपने आप के अंदर बेस्ट हो। हर इंसान दूसरे से अलग होता है और वो जैसा भी होता है बहुत अच्छा होता है। और जिन लोगों का ये चक्रा एक्स्ट्रा ओपन होगा वो लोग किस तरह के होंगे, वो लोग पार्टी एनिमल भी नहीं बल्कि कुछ और ही होंगे। हर वक्त दूसरों के साथ हंसी मजाक करना, पार्टी करना, घूमना फिरना, अय्याश किस्म के लोग होंगे। उनकी लाइफ के अंदर कभी भी फोकस नहीं होता है। लोग हर वक्त घूमते हैं, फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन कभी भी वो लोग अपनी लाइफ को सेट नहीं कर पाते हैं, कभी भी कोई भी अपनी लाइफ के लिए गोल नहीं बना पाते। और अगर कभी गलती के अंदर कोई दूसरा उनके लिए कोई गोल सेट कर भी देता है तो वो कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को अपना चक्रा बैलेंस में लेके आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सारी ज़िंदगी सिर्फ घूमने फिरने से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता ना। अपने लिए कोई एक गोल सेट करना पड़ता है। लाइफ के अंदर कोई एक ऐसी मंजिल होती है जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, कुछ होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए इनको अपना ये चक्रा नॉर्मल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
जिन लोगों का ये चक्रा टू मच ओपन होता है ना, वो लोग एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। अगर वो लोग गुस्से में हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, अगर वो खुश हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश होंगे। मतलब वो अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस कभी भी नहीं कर पाते। उनकी जो भी चीज़ होगी वो बस एक्सट्रीम ही होगी। यही सबसे बड़ा मसला आता है इन लोगों के साथ। अब यहाँ पे एक और बात मैं बताती चलूँ कि सैक्रल चक्रा जो है वो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग फील करते हैं ना, हम उस चीज़ को लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करते हैं। जो हम लोग सोचते हैं, जो चाहते हैं, रियलिटी में हमें वो चीज़ हमेशा मिलती है। ये चीज़ मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। लेकिन इन लोगों के साथ क्या होगा, इनका कहीं पर भी फोकस हो ही नहीं सकता। ये लोग फोकस करते ही नहीं हैं। अगर कुछ चाहा तो एकदम से चाहा, और जब नहीं चाहा तो सब कुछ ख़त्म। जब ये लोग फोकस ही नहीं करते हैं तो इन लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी कोई काम नहीं करता है। और इन लोग को शायद बहुत सारे लोग जो लोग ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, मोस्टली वो ही लोग होंगे जो कि जिनका चक्रा ये ज़रूरत से ज़्यादा ओपन होगा। जिन लोगों का चक्रा बिल्कुल बैलेंस होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोग हमेशा अपनी लाइफ के अंदर ग्रैटिट्यूड पोजीशन के अंदर रहते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे लाइफ ने बहुत कुछ दिया है और मैंने जो चाहा वो अचीव किया है, और उसके लिए मैं यूनिवर्स को हमेशा ही थैंक यू बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ। ऐसे लोगों को ना ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ हासिल करनी होती है ना, उनको वो बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ के अंदर खुश होने के लिए बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार नहीं करते। ये अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों के साथ भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और उसके साथ सेटिस्फाइड होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल भी यही होता है कि यूनिवर्स, जब हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं तो यूनिवर्स उसके बदले हमें और भी ज़्यादा खुशियाँ देता है, और भी ज़्यादा हमारी विशेस को वो पूरा करता है। क्योंकि यूनिवर्स, आप मान लो, वो ये बोलता है कि ये इंसान देखो कितना ज़्यादा थैंक यू बोल रहा है मुझे, और कितनी ज़्यादा ये छोटी छोटी खुशियों की रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब मैं ये इतनी ज़्यादा खुशियों की रिस्पेक्ट करता है तो मैं इसको और ज़्यादा खुशियाँ दूँ, और दूँ और दूँ, और हर दफ़ा वो जो रिटर्न देता है वो पहले की निस्बत 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। दरअसल ये सारी की सारी गेम होती है एनर्जी की, और जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी वही अपने आसपास की हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा होगा। यूनिवर्स के साथ भी वही लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं जिन लोगों के अंदर एनर्जी होती है, और जिनके अंदर कुछ पाने की चाहत होती है वही अपनी मंजिल को अचीव भी कर पाते हैं। इस चक्र को ठीक करने के लिए मेडिटेशन तो हम बाद में करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करना चाहूँगी, जिसके साथ आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएंगे। उसमें से सबसे पहली बात है कि आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दो। अपनी लाइफ के अंदर खुश रहो। आप जिस भी हाल में हो, जैसे भी हो, आप उसके ऊपर सेटिस्फाइड फील करो कि जो है जैसा है मैं उसके साथ खुश हूँ। सेकंड चीज़ जो आपको अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेके आनी है वो है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जिस चीज़ को, जिस काम को करने में आपको लगता है कि ये मुश्किल है, मैं इसको कभी नहीं कर पाऊँगा, उस काम को करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप उस काम को करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आएंगे। बहुत सारे नए नए लोगों के साथ आप मिलोगे। अगर आप अपने आप को हर वक्त एक जगह पे बंद करके रखने के आदी हो, तो जब दूसरों के साथ मिलोगे, बात करोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी, उसके साथ वही पुरानी वाली एग्जाम्पल कि आपकी कुछ जो इमोशंस है वो एक्सचेंज होंगे। आपके कुछ इमोशंस के कलर उनकी तरफ जाएंगे, उनकी तरफ से कुछ आपकी तरफ आएंगे, और वो चीज़ आपके चक्रा को कंट्रोल भी करेगी और आपको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। तीसरी चीज़ है, जो आप अपने अंदर सोचते हो हर वक्त कि मेरे अंदर कमियां हैं, अपनी उन कमियों को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। अगर आपको अपनी कमियां दिख रही हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिख रही हैं। दूसरों को आपके अंदर कोई भी कमी नहीं दिखती है। जैसे हर इंसान परफेक्ट है, उसी तरीके के साथ आप भी परफेक्ट हो।
खुद से ये चीज़ सोचना कि मैं बुरा हूँ, मुझ में कमी है, लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझसे बात नहीं करना चाहते, अपने इस इमोशन को खुद से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेडिटेशन के अलावा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, और ये मुझे आप लोगों को बताना चाहिए है कि आप किस तरीके के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं बिना मेडिटेशन के अपने इस चक्र को। मेडिटेशन म्यूज़िक की वीडियो मैं 2 दिन के बाद अपने चैनल के ऊपर पब्लिश करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय।